अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। और ई हो गया सुमन भाभी का इस सुमन वहाँ बड़ी आई थी हमरा दा एंड करने। खुद का खेल हुआ खत्म, अब सड़ेगी जेल में। हाँ वैसे पापा, हाँ एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर ठीक टाइम पे आरती नहीं आती ना तो आज से 13 दिन बाद हम और अम्मा आपके नाम का खीर पूरे खाते हुए आंसू बहा रहे होते। बात तो भाई, बच्चा बहुत ही मनहूस हो तुम तो। अम्मा अपने जीते जी बाप का 13वीं मना रहे हो। अरे अम्मा देखो ना, मार रहे हैं हमको। एक तो हम इनके लिए केक लाए, ऊपर से हमको कुटाई कर रहे हैं। ऐसा काहे कर रहे हो? बार बार मेरे लल्ला पे हाथ उठा रहे हो। हमको ये बात जरा भी पसंद नहीं है। ठीक है, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये सब जो हुआ मेरे लल्ला के होशियारी की वजह से ही तो हुआ ना। आखिरी वक्त पे अगर मेरा बच्चा वो वीडियो सुमनवा का बदल के दूसरा वो सब नहीं करता तो हम तीनों इस वक्त चक्की पीस रहे होते जेल में, समझे कि नहीं? ये हमारी जीत तो हो गई है, लेकिन अब हमें सतर्क रहना होगा। वो कैसे? वो ऐसे, अभी तो हमने सुमन को इस घर से बाहर किया और जेल में सड़ाया है ना, वैसे ही अब इस घर के एक एक सदस्य का काम खत्म करेंगे और इस हवेली पे करेंगे राज। आप बनेंगे राजा और हम बनेंगे रानी और हम बनेंगे राजकुमार। प्यार से बोलता है, कितने प्यार से बोलता है यार। खुशी तो बहुत मिल रही होगी तुम्हें, खुद को इस मुसीबत में फंसा के। देखो सुमन, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम जो भी करती हो इस परिवार की भलाई के लिए करती हो, और इस बात में मुझे जरा सा भी डाउट नहीं है। लेकिन तुम्हारी इसी अच्छाई ने आज तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दी। इतना सा भी विश्वास नहीं था तुम्हें मुझ पर। अच्छा होता कि मैं तुम्हें घर से निकाल ही देता, कम से कम तुम इतना बड़ा रिस्क तो नहीं लेती। इसलिए हमने आपको कुछ नहीं बताया, क्योंकि फिर आप हमें कुछ करने ही नहीं देते। और फिर क्या सुमन, तुम समझते क्या हो खुद को? वॉरियर हो, फाइटर, स्पाई हो, और मुझे कुछ समझती हो या नहीं? सुमन, अगर मुझसे शेयर कर लिया होता तो कम से कम एक दूसरे का साथ तो होता। बढ़िया बढ़ के बउआ, बहुत ही बढ़िया। हम जानते थे पहले से कि तुम तो इस सुमन के मामले में पूरे अंधे हो, लेकिन जो हुआ उसके बाद भी तुम्हारे मुंह से ये बात सुन के ना हमको विश्वास हो गया है कि तुम पर तो जिंदगी में कभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है। बड़ी माँ, आप एक बार मेरी बात। बस कोई बात का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, काहे कि हमारा बयान इस लड़की को सजा दिलवाने के लिए काफी होगा। हमारा बयान भी यही रहेगा। इसने अपराध किया है तो इसको इसके अपराध की सजा मिलेगी। आप सब अपना बयान देने के लिए आ जाइए। जी जी। सुमन बेटा। हाँ नाना जी। बेटा ये सब क्या हो गया, कैसे हुआ ये सब? सुमन तू फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं, तुझे कुछ नहीं होने देंगे। तू बस साहस मत छोड़। हाँ बेटा, हम सब तेरे साथ हैं। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपने समय में तो ये लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे सही और गलत पर, दुहाई दे रहे थे कानून का, और जब अपना नातिन का बारी आया तो सब भुला दिया आप लोग। अरे कातिल है वो, कातिल, हमारी आरती को मारने वाली कातिल। मैं नहीं मानता। सुमन तो आपके परिवार की हमेशा भलाई चाहती है बहुरिया। हम साक्षी हैं उसके, हमने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है, और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सुमन के मन में कोई खोट नहीं है। खोट नहीं तो हमला क्यों किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है बहुरिया। अगर इसके दिल में खोट होता तो ये मायके में बैठ के दूर से ही तमाशा देखती रहती, क्योंकि उसके मन में खोट नहीं था, इसलिए उसने आसान नहीं बल्कि कठिन रास्ता अपनाया। वो उस घर में गई, अपने जीवन को दांव पर लगाकर आप सबको बचाने की सोची उसने। देखो, आप सब परिवार की खुशियां ही उसके लिए सब कुछ है। अरे जाने दीजिए, ये सब ढोंग है, ढोंग। और ये लड़की परिवार को बचाने नहीं, खत्म करने आई है, खत्म।
आप उसका साथ देने वाले हैं? दीजिए, हमारे साथ कानून है, बूझे आप? और कानून मांगता है सबूत और उसी पे यकीन करता है। और हम लोग का गवाही ना इसको सजा दिलाने के लिए काफी होगा, काहे कि हम सब ने देखा है कि किस तरीके से इस लड़की ने हमारी आरती पर वार किया था, वो भी जानलेवा। लेकिन वार नहीं किया था उसने आरती बिटिया पर वार तो हुआ था ना, हुआ था ना वार। अरे ये लड़की मारना चाहती थी जान से हमारे पति को, हमारे साहेब जी को, तो इसको तो हम सजा दिला के रहेंगे। इंस्पेक्टर साहब, हम बयान लिखने के लिए तैयार हैं। आप सबके बयान दर्ज कर दिए गए हैं। हम जल्दी अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे, ठीक है? जी धन्यवाद। ऐ लड़के, तुम जो खिलौना हरकत की हो ना, उसको खतरनाक सजा दिलवा के रहेंगे तुमको। भागलपुर का सबसे बड़ा वकील लेकर आएंगे, फिर देखते हैं कौन बचाता है तुमको। हाँ बड़ी माँ, हम आपके गुनहगार हैं, आप हमें जो सजा देंगी वो हमें मंजूर है। बड़ी माँ, ये गलत है। क्या है? देखिए बड़ी माँ, मैं मानता हूँ कि आरती के साथ जो दुर्घटना हुई वो गलत है, लेकिन उतना ही बड़ा सच ये भी है कि सुमन इस परिवार के खिलाफ जा ही नहीं सकती। मैं ये बात मानने को तैयार ही नहीं। अंशुमन, इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी तुम ये कह रहे हो? तुमने वीडियो नहीं देखा था? अरे तुम क्यों इसके प्यार में अंधे, बहरे और गूंगे बनते जा रहे हो? जो सच है वो बोलो। माँ, हर सच के दो पहलू होते हैं। मैं दूसरा पहलू देख सकता हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। बेटा अंशुमन, ये क्या बोल रहे हो तुम? अपनी माँ की खिलाफत कर रहे हो तुम? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। पापा, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं बस सुमन का साथ दे रहा हूँ। सुमन पहले ही बहुत सफर कर चुकी है और आरती के साथ जो भी हुआ है उसके बाद तो उसने सारी उम्मीदें ही छोड़ दी। और फिर चाहे जो भी हो जाए, चाहे सुमन के खिलाफ पूरी दुनिया क्यों ना हो, मैं सुमन के साथ खड़ा था, खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। मैं सुमन को कभी सजा नहीं होने दूंगा। अच्छा, देखते हैं जीत किसका होता है, अंधे प्यार का या सच्चाई के वार का। चलिए जी। जज साहब, ये एक ओपन एंड शट केस है। मुलजिमा सुमन ने श्री मधुसूदन झा जी को मारने के लिए उन पर तलवार चलाई और उन्हें बचाने के लिए उनकी बेटी आरती बीच में आ गई, पर अफसोस वो उस तलवार का निशाना बन बैठी। मी लॉर्ड, इस बात का गवाह पूरा राय बहादुर परिवार है। क्यों मनोरमा जी? जी हाँ जज साहब, इस लड़की सुमन ने हमारी बिटिया आरती पर जानलेवा हमला किया, तलवार घोंप दिया उसके पेट में, और हमारी आरती इस समय जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है जज साहब। उसकी एक खुद की 2.5 साल की बिटिया भी है, जाने अब दोनों का क्या होगा। आप ना इस लड़की को कड़ा से कड़ा सजा दीजिए जज साहब। मनोरमा जी, क्या ये भी सही नहीं है कि आपकी बेटी आरती को हॉस्पिटल पहुंचाने वाली सुमन झा ही थी और इमरजेंसी में उनका ऑपरेशन करके उनकी जान बचाने वाली सुमन झा ही थी? तो का? अरे हमारी बिटिया को उस हालत में पहुंचाने वाली भी तो यही लड़की है ना? हाँ, तुम क्या कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब जान से मारो, अस्पताल पहुंचा दो, बात खत्म, सारा गुनाह माफ, ऐसा? बोलिए बोलिए, जवाब दीजिए। अरे जो हमारी बिटिया ने दर्द झेला है, जो दुख सह रही है, उसका कोई हिसाब नहीं है का वकील साहब? देखिए मनोरमा जी। जज साहब, क्या हम कुछ कह सकते हैं? हमारा वकील तुम्हारी तरफ से दलीलें दे रहा है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्लीज चुप रहो। आई बेग यू। नहीं अंशुमन जी, अब सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है, बस बहुत हो गया। अब ये सब खत्म ही हम भी करेंगे, इसकी शुरुआत भी तो हमने ही की थी ना।